भक्तों, हरे कृष्णा श्री कृष्णम शरणम मम। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक बहुत ही सच्ची कथा। कथा का नाम है एक गृहस्थ भक्त। ये कथा गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित हुई है। तो ये कथा है कि जब एक सेठ जी थे और वो सेठ जी परम भक्त थे, कृष्ण भगवान के गृहस्थ भक्त थे। गृहस्थ भक्त का मतलब होता है कि जैसे घर में काम करते हुए बराबर भगवान का भजन करना। तो ये घर के काम करते थे, मतलब अपनी गद्दी में भी बैठते थे और निरंतर भगवान का श्री कृष्णम शरणम मम जाप का जाप किया करते थे। तो जैसे कि इनके यहाँ सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे, तो इनके यहाँ बहुत से लोग आया करते थे। जैसे कि पहले के सेठ होते थे, अपने पास रेहन रखते थे, जेवर रख लेते थे लोगों को और उनको पैसा दिया करते थे। लेकिन ये सेठ जी बिल्कुल अलग थे, कभी उन्होंने किसी का जेवर नहीं रखा। जबकि कोई दुखिया आ गया इनके पास तो उसकी मदद करी इन्होंने। तो बाकी जबकि जैसे मुनीम जी लोग होते थे, वो मना करते थे कि सेठ जी ऐसे आप दान करते रहोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो सेठ जी कहते थे नहीं, मुझे भगवान ने संपत्ति दी है दूसरों की सहायता करने के लिए, और मैं ऊपर जाऊंगा तो संपत्ति थोड़ी ना ले जाऊंगा, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। इस तरह से सेठ जी अपने मुनीमों को समझा देते थे। कभी भी इनके दरवाजे से कोई लौट करके वापस नहीं गया। तो जैसा कि क्या कहते, और ये बराबर इनका अब जब करने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि दिन भर इनके मुख से श्री कृष्णम शरणम का जाप करता था, चलता रहता था, और उंगलियां इनके हाथ पे चलती रहती थी संख्या के लिए। और जैसा कि जब ये ध्यान में बैठते थे तो इनको भगवान कृष्ण की लीलाओं का अपने आप स्मरण होता था, आती थी इनको दर्शन होते थे। तो जैसा कि पहले के लोग होते थे, स्वाभाविक सभी लोग होते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं, अपना बाहर जाते हैं। तो पंडित जी सेठ जी अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए जा रहे थे बैलगाड़ी में। तो बीच रास्ते में जंगल पड़ा, घनघोर जंगल था। वहां पर 7-8 डाकुओं ने आकर के गाड़ी को रोक लिया। 2 डाकुओं ने सेठ जी को जगाया तो सेठ जी चद्दर ओढ़े थे। जैसे सेठ जी ने चद्दर उड़ाया तो उठाया, चेहरे से हटाया तो डाकू भाग खड़े हुए, अरे ये तो सेठ जी सेठ जी सेठ जी हैं। अब यहाँ का ये दृश्य तो देखिए कि सेठ जी दौड़ रहे हैं डाकुओं के पीछे, भैया कुछ तो ले लो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास कोई आया हो मैंने उसको दिया ना, कुछ तो ले लो भैया। और डाकू भागे चले जा रहे हैं। फिर सेठ जी थक गए और उन्होंने एक पेड़ के नीचे निकाल करके 200 रुपये रख दिए, भैया मैं जा रहा हूँ, तुम ये 200 रुपये उठा लेना। अब ये आकर के गाड़ी में बैठ गए और इन्होंने मना कर दिया गाड़ीवान से कि तुम कभी भी ये बात घटना किसी को बताना नहीं। गाड़ीवान कुछ नहीं बोला। लेकिन जब सेठ जी असार संसार से चले गए तब गाड़ीवान ने सबको ये बात बताई। अब यहाँ पर एक विचित्र बात ये सुनिए कि जब भगवान में ज़्यादा मन लग जाता है तो घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। अब सेठ जी ने एक दिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपने घर वालों से बताया कि आज मैं रात में 11 बजे चला जाऊंगा। जबकि डॉक्टर वैद्य सब देखने आए तो उन्होंने कहा सेठ जी तो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन सेठ जी ने कहा रात में 11 बजे चले जाऊंगा तो उनका कीर्तन करो, भजन करो। और उन्होंने कहा देखो भैया कि जब एक अपने घर वालों से ये शर्त रख दी कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे मरने के बाद 25 मिनट तक कोई भी रोएगा नहीं। और जब 11 बजने वाले थे तो सेठ जी बिल्कुल जमीन में लेट गए। और सेठ जी ने अपने नेत्रों के आगे भगवान कृष्ण का चित्र मंगवा लिया था और अपने इष्ट मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम का जाप कर रहे थे। और जो कि डॉक्टर और वैद्य थे सब कह रहे थे अरे नहीं इनको कुछ नहीं हो गया, सेठ जी को भ्रम हुआ है। अब 11 बजने में केवल 30 मिनट रह गए थे। मालूम होता कि तदंतर 10:55 पर आप पुनः उठ बैठे और कहने लगे मोर मुकुट वाले अब आप क्यों विलम्ब करते हैं, क्या अब भी तस्वीर में ही रहोगे। इतना कहकर आप ध्यानावस्थ हो गए। और 2 मिनट बाद घर में जैसे सब लोग बैठ गए थे तो बोले से भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। पूर्व से प्रस्तुत किए हुए कुशासन पर आपको लिटा दिया गया। ठीक 11 बजे श्री कृष्णम शरणम मम की बड़े जोर की ध्वनि के साथ आपको अंतिम श्वास आया। इस प्रकार की दुर्लभ मृत्यु उनकी हुई। ये मृत्यु क्यों हुई, ये सीधे भगवान के धाम यानी कृष्ण भगवान के धाम गोलोक धाम गए। ऐसा कैसे हुआ, ये सत्य घटना है। क्योंकि निरंतर भगवान का जप करते थे, लोगों की सहायता करते थे, इनके कर्म बड़े सुंदर थे। अब लगभग उस समय 100 व्यक्ति उपस्थित थे, उनके परिवार के, रिश्तेदार के। अब जब ये सब लोगों ने देखा तो सब लोग एक साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह का ध्वनि यानी कीर्तन 25 मिनट तक करते रहे। और आपकी ऐसी विचित्र मृत्यु देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और इस सत्य घटना को सबने अपनी आंखों से देखा। ये होता है भगवान की भक्ति का प्रभाव। यानी कि जब इस तरह की भक्ति सभी लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, तो भगवान हमको खुद लेने आते हैं। हरे कृष्ण।